अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा 5 जून 2024 को दो एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम एवं बैरी बिचबिलमोर को 8 दिनों के लिए अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा गया, जो कि पृथ्वी से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर अमेरिका, रूस, कनाडा, जापान एवं यूरोपियन देशों के अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है। सुनीता विलियम, जो भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं एवं नासा द्वारा अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी भारतीय महिला भी। पहली भारतीय महिला जो अंतरिक्ष में गईं, उनके बारे में हम वीडियो में आगे जानेंगे। जिस स्पेस क्राफ्ट से सुनीता विलियम अंतरिक्ष में गईं, वो बोइंग कंपनी का स्टार लाइनर था, जिसमें लॉन्चिंग के पहले ही कुछ मात्रा में हीलियम गैस लीक हो रहे थे। फिर भी नासा के वैज्ञानिकों ने इसे नजरअंदाज कर दोनों एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजा, जो कि आगे चलकर बड़ी समस्या के रूप में तब्दील हो गया और कई जगहों से हीलियम गैस का रिसाव होने लगा, जिसका मुख्य कार्य स्टार लाइनर को ठंडा रखना होता है। इसके अलावा कुल 27 थ्रस्टरों में से कई थ्रस्टरों ने काम करना बंद कर दिया, जो कि स्टार लाइनर को रोकने, चलाने एवं दिशा का चयन करने में मदद करता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यदि इन सभी समस्याओं के बाद भी ये दोनों एस्ट्रोनॉट पृथ्वी पर आने की कोशिश करते हैं, तो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही घर्षण के कारण उनका स्टार लाइनर हीट होगा, लेकिन हीलियम गैस के रिसाव के कारण स्पेसक्राफ्ट ठंडा नहीं होगा और अधिक गर्म होने के कारण विस्फोट कर जाएगा। जैसा कि 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला के साथ हुआ था। उनके स्पेसक्राफ्ट में भी तकनीकी खराबी के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही विस्फोट हो गया तथा कल्पना चावला के अलावा उस मिशन में शामिल 6 और एस्ट्रोनॉट की भी मृत्यु हो गई। केवल 8 दिनों के लिए अंतरिक्ष में जाने वाली सुनीता विलियम कई महीनों से स्पेस में फंसी पड़ी हैं, जिनके पृथ्वी पर वापस लौटने की तारीख हर दिन बढ़ती जा रही है, जिन्हें अब मशहूर अमेरिकी उद्योगपति एलोन मस्क की अंतरिक्ष एजेंसी स्पेसएक्स द्वारा पृथ्वी पर वापस लाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जो कि अगले साल 2025 में ही संभव है। लेकिन लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने के कारण दोनों एस्ट्रोनॉट को रेडिएशन की वजह से शरीर में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि 1998 में नासा द्वारा सुनीता विलियम का चयन होने के बाद से वे कई अंतरिक्ष मिशन में शामिल रही हैं एवं कुल मिलाकर 3 बार अंतरिक्ष की यात्रा भी कर चुकी हैं, जिसमें पहली बार 2006 में 195 दिन अंतरिक्ष में रही, दूसरी बार 2012 में 127 दिन और 5 जून 2024 को तीसरी बार अंतरिक्ष में जाने के बाद अब तक वही हैं। यानी कि कुल मिलाकर उनके पास अंतरिक्ष में रहने का एक अच्छा खासा अनुभव प्राप्त है। इस वक्त सुनीता विलियम एवं बिचबिलमोर के अलावा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कई देशों के एस्ट्रोनॉट मौजूद हैं, जो कि अपने अपने अंतरिक्ष एजेंसियों से रिसर्च के लिए आए हैं। केवल 8 दिनों के लिए अंतरिक्ष में जाने के कारण दोनों एस्ट्रोनॉट के खाने पीने की चीजें एवं जरूरत की सामग्री समाप्त हो रही थी, जिसकी पूर्ति अमेरिका ने रूस के कार्गो स्पेसक्राफ्ट से की, जो कि 6 महीने अंतरिक्ष में रहने के बाद पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही कचरा हो जाएगा। लेकिन हाल ही में 7 सितंबर को कुछ ऐसा हुआ कि जिसे लोग सुनकर चकित रह गए। दरअसल नासा के वैज्ञानिकों ने जिस बोइंग स्टार लाइनर से सुनीता विलियम अंतरिक्ष में गई, उसकी क्षमता को जानने के लिए उसे बिना किसी एस्ट्रोनॉट के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी की ओर रवाना किया, ताकि यदि कोई दुर्घटना होती है तो उससे एस्ट्रोनॉट को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। और स्टार लाइनर को पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय उसके पैराशूट को खोल दिया गया ताकि गति को कम किया जा सके
अंततः 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद स्टारलाइनर पृथ्वी पर न्यू मैक्सिको में बिना किसी नुकसान के लैंड कर गया। परंतु इस सफलता के बाद भी नासा के वैज्ञानिकों की चिंता अभी भी कम नहीं हुई है, क्योंकि उनके दोनों एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम एवं बुच विल्मोर अभी भी अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसे हुए हैं, जिनके पृथ्वी पर वापस लौटने के आसार 2025 में ही नजर आ रहे हैं।